आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 6 जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि छायावादी युग के महान कवियों में से एक कवि जिनका नाम जयशंकर प्रसाद है। आप एक छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। आपका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। आपके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। आप एक शिक्षा के प्रेमी थे। शिक्षा जगत में आपकी बहुत बड़ी पहचान थी, ख्याति थी, उपलब्धि थी। शिक्षा प्रेमी होने के नाते लोग उन्हें सुंगनी साहू के नाम से जानते थे, पहचानते थे। ऐसा कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई, अपने गांव पर ही हुई, और उसके पश्चात क्वीन कॉलेज में आपका सारा अध्ययन अध्यापन का कार्य हुआ। आप हिंदी के साथ साथ में संस्कृत, उर्दू और फारसी इन भाषाओं पर भी अपना पूर्ण आधिपत्य जमाए हुए थे। इन भाषाओं के भी आप अच्छे ज्ञाता थे। जितना उनको हिंदी पर विश्वास था उतना तो उन्हें अंग्रेजी भाषा पर भी क्या था, विश्वास था। यानी जितनी अंग्रेजी को अच्छी तरह से बोल और लिख सकते थे उतनी वो हिंदी को भी बोल लिख सकते थे। यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर उनका समान रूप से अधिकार था। उनकी प्रारंभ से ही, बचपन से ही जो रुचि थी वो साहित्य के क्षेत्र में थी, और साहित्य के क्षेत्र में प्रारंभिक रुचि होने के कारण उन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया। उस पत्रिका का नाम था हिंदू। हिंदू नामक पत्रिका का उन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। हिंदू नामक पत्रिका का संपादन करने के कारण यहीं से उन्हें साहित्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो गई, उपलब्धि प्राप्त हो गई, प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी है, और रचनाओं में उन्होंने काव्य के संबंध में भी नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध यानी सभी प्रकार की विधाएं, उन विधाओं पर उन्होंने लिखने का प्रयास किया। इसलिए उनको काव्य के साथ साथ में नाटक, उपन्यास, कहानी इन विधाओं का जानकार भी माना जाता है। इनकी जो प्रसिद्धि है वो छायावादी कवियों के रूप में होती है, और छायावादी कवियों में सबसे अग्रणी स्थान पर रहे हैं। उनका एक सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है कामायनी। उसमें उन्होंने मानव सौंदर्य और प्रकृति का सौंदर्य यानी मानव को प्रकृति के रूप में चरित्र चित्रण करना, प्रकृति के साथ में मानव को जोड़ना, उनकी एक रूपरेखा प्रस्तुत करना, इनका एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की एक झांकी बहुत ही जीती जाग का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने, मैंने पहले बताया कि मानव सौंदर्य के साथ में प्रकृति को जोड़ना उनकी बहुत बड़ी विशेषता रही है। उनकी भाषा जो थी वो संस्कृत लिपि थी, और साथ साथ में वो ब्रज भाषा के भी जानकार थे। यानी उन्होंने हिंदी के साथ साथ में संस्कृत को जोड़ करके संस्कृत निष्ठ भाषा लिखने का भी प्रयास किया है, और उसके साथ में ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा के साथ में एक और भाषा है खड़ी भाषा, इनमें भी उन्होंने क्या किया है, लिखने का प्रयास किया है। दुर्भाग्य से 15 नवंबर 1937 में हमने एक साहित्य जगत में एक अमर कवि सदा के लिए खो दिया, यानी उस संसार से विदा हो गए। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1890 ईस्वी में हुआ। काशी नगरी जिसे वाराणसी, बनारस के नाम से भी जानते हैं, उस काशी नगरी में, बनारस में एक महान कवि का जन्म हुआ जिनका नाम था जयशंकर प्रसाद 1890 ईस्वी में। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, जो मैंने पहले प्रारंभ में बताया था, पिताजी का नाम देवी प्रसाद। वे एक शिक्षा के प्रेमी थे, और शिक्षा प्रेमी होने के कारण लोग उन्हें संगूरी साहू के नाम से कहकर बुलाते थे।
प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन सबसे पहले उनके घर पर ही हुआ। उसके बाद उन्होंने क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में यानी छोटी सी आयु में अपनी मेघा से, मेघा यानी तीव्र बुद्धि से, अपने अत्यधिक बुद्धि होने के नाते उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। छोटी उम्र में ही, अल्प आयु में भी अपनी बुद्धि का अत्यधिक प्रयोग करते हुए और मेगा शक्ति होने के कारण उन्होंने संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, फारसी में और अंग्रेजी में भी लिखने का अभ्यास किया और इन सभी भाषाओं का भी उन्होंने क्या कर लिया, अच्छा अध्ययन कर लिया और अच्छा अध्ययन करने के साथ साथ उसने लिखने का भी अभ्यास किया। बचपन से ही, प्रारंभ से ही, बाल्यावस्था से ही उनकी जो रुचि थी वो किसकी ओर थी, साहित्य की ओर थी। और साहित्य की रुचि होने के कारण उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया और उस पत्रिका का नाम था हिंदू। और इस हिंदू नामक पत्रिका के लेखन के बाद में उनको साहित्य जगत में क्या मिल गई, एक ख्याति मिल गई, प्रसिद्धि मिल गई, उपलब्धि मिल गई। काव्य रचना के साथ साथ उन्होंने नाटक, उपन्यास एवं कहानी, ये साहित्य की विधाएं हैं और साहित्य की विधाओं में नाटक, उपन्यास और कहानी, ये तीनों जो थे ना, इन तीनों पर उनका क्या था, पूर्ण आधिपत्य था, कब्जा था। उनकी एक छायावादी कवियों में सबसे अग्रणी होने के नाते उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कामायनी। एक अत्यंत और अन्यतम काव्य ग्रंथ है और जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम, इसका एक जीता जाता उदाहरण है। और जयशंकर प्रसाद जी को इसी काव्य के रूप में उनको क्या प्राप्ति हुई, ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने मानव सौंदर्य के साथ साथ में प्रकृति सौंदर्य का जीवत, सजीव और मौलिक वर्णन भी किया है। यानी मानव को प्रकृति के साथ में जोड़ना और उन दोनों को जोड़कर उनका सजीव चित्रण और उसके साथ में मौलिक, ये दोनों प्रकार का वर्णन उन्होंने साथ साथ में करने का क्या किया है, प्रयास किया है और बहुत अच्छा वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है और इनकी भाषा जो थी वो कैसी थी, संस्कृत निष्ठ थी। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से क्या हो गया, विदा हो गया। अभी जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ का कुछ परिचय आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद अपनी जो कविता है प्रभो के नाम से हमको संबोधित करते हुए कुछ कह रहे हैं और उनकी जो प्रभो कविता है वो कानन कुसुम नाम से ली गई है। उनके काव्य संग्रह है जिनका नाम है कानन कुसुम और उस कविता संग्रह में से प्रभु नामक कविता ली गई है। उन्होंने इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमान संपन्न गुण होने का उन्होंने वर्णन किया है और कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार है। यानी जहां तक भी हमारी दृष्टि जाती है, नजर जाती है, वहां तक ईश्वर विद्यमान है और कण कण में ईश्वर है, ठीक है ना। कण कण मंदिर इस माटी का, कण कण में भगवान है, इस प्रकार की वो एक शिक्षा देने का कार्य करते हैं। उन्होंने चंद्रमा की मुस्कान, नदियों का बहता हुआ कलकल और प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति का प्रेम, उसका भव्य रूप और ईश्वर के साथ मानव को जोड़ना और खड़ी बोली और हिंदी बोली इन सब का प्रयोग किया है। कल हम प्रभो नामक कविता के माध्यम से ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में अध्ययन करेंगे जो कानन कुसुम कविता के माध्यम से लिया गया है। अभी हमको जयशंकर प्रसाद के जीवन के संबंध में जो आपके सामने रखा है उसको अपने देह कार्य के रूप में करना है। जय हिंद।